हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आपका NSTV पर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को वॉइस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे 8 हो, 9 हो, 10th हो, 12th हो, कोई भी हो, उसमें आज एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के बीच आज वॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं वॉच, तो आज हम लोग वॉच को लेकर के चलते हैं कि वॉच होते हैं कितना और कैसे उसको बनाया जाता है। तो एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसको आज हम लेकर के चलते हैं कि वॉइस। सबसे पहले हम चलेंगे वॉइस को लेकर के। तो वॉइस जो होती है, वॉइस ओनली टू होती है। वॉइस कितनी होती है? मात्र ओनली टू होती है। सबसे फर्स्ट एक्टिव वॉइस, कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्तरीवाच। क्या कहते हैं? कर्तरीवाच। और दूसरा जो हमारा होता है पैसिव वॉइस। क्या होती है? पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं इसको कर्मवाच। कर्मवाच। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होती है हमारे, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, वो हम जानेंगे। और सबसे पहले जाने, जितनी हमने टेंस पढ़े हैं, 12 टेंस पढ़े हैं, 12 टेंस के अलावे भी इंट्रोगेटिव होती है, ऑप्टेटिव होती है, एक्सक्लामेटरी होती है, इम्परेटिव होती है, जितने भी सब हैं, सब का सब पढ़ना है। चाहे जितने भी होगी, टोटल का टोटल हम पढ़ेंगे। और सब आपको एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, बात आसान तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं। और जितने भी हैं वो सभी, जितने भी अगर देख रहे हैं, सभी अपने एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। और ये हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होती है। जो शुरू में आती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो अंतिम में होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम जानेंगे आई। तो आई जो होती है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होती है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होती है? यू होती है। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हर होता है। दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और ईट है, तो ईट का ऑब्जेक्ट ईट ही हो जाएगा। और नेम जो अगर यदि मान लिया रहेंगे, तो नेम का यानी कि नेम ही लिख देना है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सबसे मेन एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने में ये दोनों का योगदान होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट को बता दिया कि आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, और दे का ऑब्जेक्ट देम, ईट का ऑब्जेक्ट इट, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होगा। और जितने हमने टेंस पढ़े थे, वो टेंस के आधार पर एक एक बारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि गौर करके देखेंगे। और एग्जाम में ये पूछा दम बिल्कुल जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को छोड़ेंगे नहीं। और हम लेके चलते हैं सबसे फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टेंस है, सबसे फर्स्ट टेंस कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। इंडेफिनिट टेंस है। तो इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है, तो अब इसका सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होता क्या है पहले? तो स्ट्रक्चर हम पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारा होगा, सब्जेक्ट प्लस एज आर एन प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और उसके बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और जैसे सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारा है सब्जेक्ट लिखेंगे, एज आर एन, जैसा सब्जेक्ट होंगे वैसे सब्जेक्ट के अनुसार डालेंगे, प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप का। और जब तक जिंदा रहेंगे, याद रखना हमेशा कि वॉइस में तीसरा रूप ही यूज होता है। और उसके बाद क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो हम एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कहेंगे आई रीड ए बुक। नहीं, ये अगर ऐसा अगर रीड लेते हैं यदि, तो एक्चुअली रीड हमारा पास्ट टेंस में भी हो जाता है, इसलिए रीड नहीं। जिसे हम कह सकते हैं कि आई राइट ए लेटर। तो अब देखेंगे सबसे पहले, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ।
तो हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा वो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ए लेटर होगा। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हमारा ए लेटर हो गया। उसके बाद इज आर एम, तो ए लेटर जो है, ए लेटर हमारा क्या है, ए सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, इज डाल देंगे, इज लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, V3 ने वर्ब का तीसरा रूप डालेंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, राइट है। राइट का क्या होगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। और जैसे ही तीसरे रूप का यूज करेंगे वैसे हमको क्या करना है, बाय का यूज करेंगे। किसका करेंगे, बाय का यूज करेंगे। बाय लिख दिए और बचा मेरा कौन, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट जस्ट अभी बताए थे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या डाल देंगे, ही डाल देंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और नेक्स्ट भी हम एग्जांपल देने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग से सॉन्ग हुआ, गीत गाती है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या बन रही है, तो ए सॉन्ग बन रही है। क्या बन रही है, ए सॉन्ग बन रही है। ए सॉन्ग भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो इस सॉन्ग के साथ क्या लगा देंगे, इज। तो इज लगा दिए। उसके बाद क्या हमारा स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ए सॉन्ग हो गया। इज आर एम, ए सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगा दिए। अब V3 हर मेरा क्या है, सिंग है। तो सिंग का तीसरा रूप क्या होता है, संग होता है। क्या होता है, संग होता है। और बचा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बाय लिखते हैं, थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बाद। तो बाय, बचा कौन, सी। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, हर लिखते हैं, तो हर लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे और एग्जांपल आप जैसे कहेंगे आप लोग कि सर आप एक सिंगुलर था, इसका यूज का दोनों यूज कर लिए, लेकिन हम आपको और अलावे भी दे रहे हैं, किस प्रकार से यूज करेंगे। जैसे आई लव यू, तो इसमें देखेंगे आप सब्जेक्ट क्या बन रहा है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, तो यू को सब्जेक्ट मान लेंगे, यू सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट मेरा हो गया यू, उसके बाद इज आर एम। तो यू के साथ आप लोग जानते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, तो आर लगाएंगे, आर डाल देंगे। अब बचा कौन, V3। तो भर मेरा क्या है, लव है। तो लव का तीसरा रूप क्या होता है, तो लव्ड होता है। और जैसे ही तीसरा रूप का यूज करते हैं उसके बाद किसका यूज करेंगे, बाय। बचा कौन, लव। लव तो हो गया था। और बाय के बाद क्या बचा है, आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होती है, मी होती है। तो मी की डाल देना है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा हमारा। तो हम नेक्स्ट फिर चलेंगे। हम जान रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फर्स्ट था, हमारा फर्स्ट क्लास था वॉइस का। और नेक्स्ट चलेंगे फिर दूसरे क्लास में, तो आपको हम फिर यानी कि रिपीट कर देंगे, और या तो फिर दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे। और इसी को यानी कि आपको 0 से हीरो बनने में 100% हम गारंटी देते हैं। यदि एक भी अगर आप वीडियो अगर नहीं देखेंगे और अगर छोड़ देते हैं तो आप 0 से हीरो नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जितना भी वीडियो हो उसे सबसे पहले देखें और समझें और बनाने की कोशिश करें। ये पक्का मेरा वादा है कि आप हम 0 से हीरो बन सकते हैं। इसलिए आपके बीच रवि सर बस इतना ही लेकर के विदा होते हैं।